जी जैसे माँ गंगा का वह पुत्र, उनके हृदय में जो माँ गंगा के प्रति ये जो विचार जागृत हुआ है, उस पर भगवती गंगा उन्हें आशीर्वाद दे, उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करे। दिनांक 28 फरवरी को गंगोत्री धाम से एक टीम के साथ मैराथन प्रारंभ की गई और एक अखंड गंग ज्योत का जो है वो वहाँ से प्रारंभ हुआ, विभिन्न पड़ावों से चलता हुआ और एक रथ पर जो है सवार होके अनेक जो है वो पड़ाव बीच में आए और आज हम लोग पटना में पहुँच गए हैं। मैं पुनः आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और कैप्टन प्रवीण जी का जो विशेष ध्यान है कि गंगा का जो है वो स्थान हो, इसलिए गंगा धाम बने, ऐसे पवित्र धाम उन्होंने गढ़मुक्तेश्वर में भी सोचा है। और पटना और अगले वर्ष से जो है 2025 से हम लोग ये मैराथन को गंगा सागर जो कि कपिल मुनि जी का आश्रम है वहाँ तक पहुँचाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पतित पावनी माँ भगवती गंगा कल्याण करे और दिनांक 10 मई आने वाला जो है उस दिन श्री गंगोत्री धाम के कपाट जो है वो विधि विधान से खुल जाएंगे। समस्त जो भारतवर्ष अजनाब वर्ष के समस्त देवगणों को, देव तुल्य बंधुओं को भगवती गंगे की असीम कृपा रहे। जय माँ गंगे। जीवन है जल, कहता है तन मन हर घड़ी हर पल। इसी सोच के साथ सनातनी गंगा फाउंडेशन और तमाम धार्मिक संस्थाएं जुड़ के ये कार्यक्रम को आयोजित कर रही हैं, सहयोग दे रही हैं, जिसमें सबसे बड़ा योगदान गंगोत्री धाम का है। गंगोत्री धाम ने इस कार्यक्रम को जब उनके इस बारे में बताया गया तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं श्यामल हरीश रावल जी, इन्होंने जो हमारे साथ खड़े हैं और साथ ही सनातनी गंगा फाउंडेशन के भी प्रेसिडेंट है रिलीजियस कार के, इन्होंने बोला कि इनका पूरा जीवन ही माँ गंगा के लिए समर्पित है। अगर ऐसा कोई भी कार्यक्रम होता है तो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, क्योंकि शुरू से ही सनातनी रहे हैं, इनका विचार आचार सभी माँ गंगा के लिए समर्पित है। बड़े दुख की बात है, आज माँ गंगा की जो स्थिति है, बहुत सी एजेंसियाँ इसके लिए कार्य कर रही हैं, सरकारी संस्थाएं, प्राइवेट संस्थाएं, गैर सरकारी, लेकिन जो हमें प्राप्त होना था, जो गंगा की जो निर्मलता स्वच्छता को जो अचीव करना था, वो अभी तक अचीव नहीं हो पाया है। उसी तत्वधान में, उसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये कार्यक्रम, ये जो प्रोग्राम है, इसको डिज़ाइन किया गया है। साथ ही साथ एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें गंगा की स्वच्छता निर्मलता के अलावा लोगों को गंगा के बारे में, माँ गंगा के बारे में बताने के लिए अनेक तरीक़ों का सहारा लिया गया, जिसमें धार्मिक एक एंगल है, इसमें खेल कूद है, आर्ट एंड कल्चर है और एजुकेशन और साइंस है। हमारे साथ बहुत बड़े हस्तियां भी जुड़ी हैं जो कि इस कार्यक्रम में शिरकत करें, हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं। जैसे कि अगर आप खेल कूद की बात करेंगे तो चूँकि एक मैराथन हमने आयोजित किया, पिछला दूसरा साल था, जिसमें बच्चे भाग लेते मैराथन में और दुनिया का सबसे लंबा ये लॉन्गेस्ट रिले मैराथन है, जिसके एम्बेसडर श्रीमती डॉक्टर सुनीता गोधारा जी हैं। उसी तरह से आर्ट एंड कल्चर के लिए पद्मश्री नलिनी कमलिनी जी बहने हैं और अनेक हस्तियां जो कि इसमें योगदान दे रही हैं। तो कहने का मतलब है कि गंगा के बारे में जागरूकता पैदा करना ये एक लक्ष्य है। दूसरा, जो गंगा के किनारे जो भी मंदिर हैं, उनका प्रांगण काफ़ी बड़ा है, लेकिन वो उतनी उपलब्धि प्रसिद्धि नहीं मिल पाई है, तो उसको कैसे विकसित किया जाए, स्वच्छ कैसा किया जाए, इसमें भी 8 सूत्री कार्यक्रम किया गया है। साथ ही साथ आर्ट एंड कल्चर को बढ़ाने के लिए और गैंगेटिक सिविलाइजेशन, गंगा की सभ्यता को विश्व जाने, अभी तक ये टेक्स्ट बुक में भी नहीं आया, इसके लिए भी हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, सरकार को दे रहे हैं, एक रेजोल्यूशन भी पास कर रहे हैं और माँ गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया जाए, जो कि नोटिफिकेशन सिर्फ है, इसके लिए भी हम लोग कार्यरत हैं। और मुझे पूरा यकीन है यशस्वी प्रधानमंत्री जो है हमारे नरेंद्र दामोदर दास भाई, ये इस पर जरूर ध्यान देंगे, उनका ध्यान होगा भी। बस इतना है कि बिजी शेड्यूल है, उन कहीं ना कहीं ध्यान अभी उतना नहीं हो पाएगी। देश की बड़ी समस्या है, लेकिन ये भी अपने आप में सबसे बड़ी समस्या है, तो इसके लिए भी हम लोग कार्यरत हैं। और इसके साथ ही साथ ये जो गंगा यात्रा है दूसरे वर्ष पटना तक आ रही है, अगले वर्ष ये गंगा सागर तक जाएगी और 26 से नाव के द्वारा भी जाएगी। और जहाँ हम कर रहे हैं वहाँ पर